हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3a का क्वेश्चन 4 का 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 का 1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कोई इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 6 0 दिया हुआ है। 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आप बोल रहा है इफ द पॉइंट, ये पॉइंट इज ऑन द लाइन, इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। इसमें पॉइंट दिया हुआ है ए 0। तो सिंपल है कि इस इक्वेशन में ए 0 का वैल्यू ए एक्स, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट ए 0 मतलब एक्स का वैल्यू ए है, वाई का वैल्यू 0 है। इस पर पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसे पहले का इधर बना देते हैं। दिया हुआ इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है a 0। तो आप x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू a पुट करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। ये पहला कोऑर्डिनेट को भी x y z में रहता है। पहला कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट 0 है। मतलब 3 इंटू एक्स का वैल्यू इसमें आप क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। y का वैल्यू कितना है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। y का वैल्यू 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। 3a 0 कम ख़त्म, माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। 3a इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। माइनस 6 इधर आ जाएगा, माइनस 6 इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। 3 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा भी इस पॉइंट में, इस इक्वेशन में पुट करके आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ इक्वेशन लिख दीजिए, 3x प्लस वाई माइनस दूसरा 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू x का, कोई भी कोऑर्डिनेट x और y फॉर्म में रहता है। ये x है, ये y है। x का वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू a है। तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। 3 माइनस 6, इस a को लिख देते हैं, माइनस 6 में 3 जाएगा तो माइनस, ठीक है ना, माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा तो बन जाएगा 3, ठीक है। देखिए 5 का क्वेश्चन है। 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ वही p का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो सिंपल है, पहले आप इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे पहला 5 बना देते हैं। y बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस पी, ठीक है। पॉइंट दिया हुआ है -4 और 4 दिया, ठीक है ना। ये पॉइंट दिया हुआ है -4 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए कि y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है, -4 है, y का वैल्यू 4 है, ठीक है ना। y का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे y के जगह आप 4 पुट कर दीजिए। 4/2 इज इक्वल टू एक्स के जगह -4 है तो -4 पुट कीजिए, माइनस p, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये 2 -4 इधर आ जाएगा तो +4 इज इक्वल टू -p, ठीक है ना। 4 2 6 इज इक्वल टू -p, या p इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं -6, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि y/2, बस दूसरा क्वेश्चन में भी यही कीजिए। 6 का क्वेश्चन है, y/2 इज इक्वल टू 3x माइनस 6 है। पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है a और 2a दिया हुआ है, a दिया हुआ है और 2a दिया हुआ है। मतलब x का वैल्यू a दिया हुआ है, y का वैल्यू 2a दिया हुआ है। बस पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट कर दीजिए। तो y का वैल्यू कितना रखिएगा, 2a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू a पुट कर दीजिए, a माइनस 6। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 3a माइनस 6 हो गया, 3a इधर आ जाएगा तो a माइनस 3a इज इक्वल टू -6 हो गया। -2a इसमें घट जाएगा, -2a इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, a इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछ रहा है।
स्लोप दिया हुआ है 2, स्लोप दिया हुआ है मतलब m इज इक्वल टू स्लोप दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और कट्स ऑफ इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ये भी 2 ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो मतलब स्लोप आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का ए, स्लोप मतलब m बराबर दिया हुआ है 2 दे दिया है, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ c दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ऑन द y एक्सिस पे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ए लाइन अगर स्लोप दिया हुआ इंटरसेप्ट कट्स कर रहा है, इंटरसेप्ट कट्स ऑन 2 पे दिया हुआ है तो मतलब और इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखिए, ठीक है ना। y इज इक्वल टू m कितना दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। क्वेश्चन 7 का बी है, फिर दिया हुआ है इंक्लाइनेशन 45 दिया हुआ है, मतलब कि आपको स्लोप निकालना हुआ है। स्लोप मतलब इंक्लाइनेशन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, पहले 45 दिया हुआ है तो आप tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, मतलब स्लोप दिया हुआ है निकालना है, मतलब दिया हुआ है 1, ठीक है। तो पहले तो 45 से tan 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो tan 45 का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो m का वैल्यू आपके पास 1 आ गया, ठीक है ना। और इंटरसेप्ट -1 दिया हुआ, मतलब c इज इक्वल टू -1 दिया हुआ, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। y इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 1 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू है माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स माइनस 1, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं था y, बस इसमें सिर्फ है कि स्लोप दिया हुआ है, आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, निकालने बोल रहा है, वही इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहा है। पासिंग थ्रू पॉइंट 1 3 से पास कर रहा है और इंटरसेप्ट कर रहा है 5, तो इक्वेशन तो फॉर्मूला तो वही लगेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन आपके पास स्लोप दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन अगर इक्वेशन ऑफ स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हुआ तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट दिया हुआ है, स्लोप तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको पहले सबसे पहले स्लोप निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, इंटरसेप्ट आपके पास है तो आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले जिस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना, तो पहले तो लिखता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन डायरेक्ट लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, एम एक्स प्लस सी लिख दिया। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट दे देते हैं, 1 और 3 से पास कर रहा है, मतलब x और y का वैल्यू, इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ c इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, c इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप y और x और c का वैल्यू पुट करके आप स्लोप निकाल दीजिए सबसे पहले। तो y इज इक्वल टू कितना है, x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो y का वैल्यू हम पुट करते हैं, लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, x एंड y इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन मान लीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू कितना है 3 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 प्लस c का वैल्यू कितना है 5, ठीक है ना, m इंटू 1 हो गया, ठीक है ना, और c का कितना वैल्यू है 5 है, तो 5 लिख दिया, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू m, 3 में से 5 जाएगा तो -2 इज इक्वल टू m, ठीक है। m आपके पास m निकल गया है, ठीक है ना, आपके पास इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल दीजिए, लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू, जब इक्वेशन निकालिएगा तो x और y के वैल्यू पुट करने की जरूरत है, इक्वेशन नहीं निकल रहा है, तो m का क्या है, m स्लोप कितना निकला माइनस, ठीक है ना, -2 इंटू एक्स प्लस सी का कितना वैल्यू है 5 है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू -2x+5। ये भी आंसर हो गया। इसको इक्वेशन भी बना सकते हैं, y -2x को इधर ले आइए +2x, ठीक है ना, -5 इज इक्वल टू 0। ये भी, इसको भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx+c पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। फिर यहाँ पे बी में वही क्वेश्चन पूछ रहा है, पासिंग थ्रू। बस अब ये पॉइंट दे रहा है 4 और -2 और इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, -3 दिया हुआ है। तो उसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखना है, y इज इक्वल टू mx+c लिखना है। y और x पॉइंट कितना दिया हुआ है, ठीक है ना, पॉइंट दिया हुआ है 4 और -2 दिया हुआ है, और c दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। पुट कर दीजिए। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो -2 यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। -2 m पहले स्लोप निकालने के लिए कर रहे हैं। x का वैल्यू 4 दिया हुआ है प्लस c का वैल्यू -3 दिया हुआ, -3 लिख दीजिए, ठीक है ना। -2 इस -3 को इधर ले आते हैं तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4m। 3 to 1 बचेगा, इज इक्वल टू 4m, ठीक है। m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1/4। m इज इक्वल टू 1/4 हुआ है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखिएगा, फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू mx+c। y इज इक्वल टू m का कितना वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू है -3, तो -3 लिख दिया। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4y इज इक्वल टू एक्स -c। सी का कितना वैल्यू है -3, ठीक है, -3। तो ये लिख दिया y 4y इज इक्वल टू x -3, ठीक है। देखिए यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, ठीक है ना, -3। y इज इक्वल टू m का वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स, ठीक है ना, इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू है -3 है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू x/4 -3 है। यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, 1, तो y इज इक्वल टू 4 एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। 4 कैंसिल होगा तो x -1 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4y इज इक्वल टू x -12, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड कटिंग द y एक्सिस एट a ऑन द पास पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस सच दैट OA बराबर 4 दिया हुआ है बीइंग द ओरिजिन। देखिए क्या चीज़ है, इसको पहले हल्का सा डायग्राम से समझ लीजिए, ठीक है ना। ये ओरिजिन है और ये पासिंग थ्रू इस पॉइंट से -2 और 5, तो -2 और 5 किस कोऑर्डिनेट में है, तो कोऑर्डिनेट में ये पहला ++ होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट -+ होता है, तीसरा --- और चौथा +- होता है। मतलब ये वाला सेकंड कोऑर्डिनेट में, मतलब यहाँ पे कोई लाइन ऐसे कट रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट यहीं पे कहीं पे मान लेते हैं, ठीक है ना, -2 और 5, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है कोऑर्डिनेट में, -2 और 5, ठीक है। ऑन कटिंग विथ y एक्सिस एट a, y एक्सिस मान लीजिए, y एक्सिस एट a ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ सच दैट OA बराबर, ये ओरिजिन है, ये OA बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 दिया हुआ है। तो मतलब C का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, वो क्वेश्चन तो वही है। पहले सिर्फ आप इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले लिखिएगा y इज इक्वल टू mx+c, ठीक है। y का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट लिख दीजिए, -2 और 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। और c का वैल्यू दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। y का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो 5 पुट कीजिए, ठीक है ना। m निकालना है, इंटू x का वैल्यू -2 दिया हुआ है, प्लस c का वैल्यू आपके पास 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू -2m, 4 + 4 इधर लिख देते हैं, 4 को इधर भेज देते हैं, 5 - 4 इज इक्वल टू -2m, 5 - 4 1 इज इक्वल टू -2m।
तो m इज इक्वल टू माइनस भी इधर आ जाएगा, 2 भी इधर आ जाएगा, -1/2, m इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ठीक है ना, m इज इक्वल टू -1/2। उसके बाद अब क्या है, स्लोप आपके पास निकल गया, इंटरसेप्ट भी है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। y इज इक्वल टू m, स्लोप तो निकल गया है -1/2, ठीक है ना। तो इसकी जगह -1/2 लिखिए इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -x/2 प्लस 4, एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 एलसीएम ले लिया, 2 2 कैंसिल हो गया, -x प्लस 1 इंटू 2 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू y, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2y इज इक्वल टू -x प्लस 8, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकल गया, ठीक है। देखिए और क्या है कि अब यहाँ पे ये भी आंसर हो गया, लेकिन इक्वेशन करने के लिए किताब में -2 इधर आ जाइए, प्लस x इज इक्वल टू 8, ये भी आपका इक्वेशन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है पास वही है, इक्वेशन ऑफ सिर्फ पॉइंट भी वही दिया हुआ है, ठीक है ना। एट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, प्लस है माइनस है, मतलब इस क्वाड्रेंट में पॉइंट लगा, मतलब इस टाइप से कटिंग विद वाई एक्सिस बी ऑन द साइड ऑफ वाई एक्सिस सच दैट, नेगेटिव साइड है, यहाँ पे नेगेटिव साइड लिखा है, बी इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ओ इसका दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ है 3 है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ कोऑर्डिनेट में, और ये पॉइंट कितना दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ 1 और -2 दिया हुआ, ठीक है ना, इस टाइप से है। तो पहले सबसे पहले वही इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, नेगेटिव साइड है तो c का वैल्यू -3 होगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए, पॉइंट लिखिए 1 और -2, ठीक है ना। रोको, देखिए पॉइंट दे दीजिए, c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस सी, आप यहाँ पर से y इज इक्वल टू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू कितना -2 है, तो -2 पुट करिए, क्यों, क्योंकि हम स्लोप निकाल रहे हैं, इसलिए पुट करके स्लोप निकाल रहे हैं। x का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस c का वैल्यू है -3, 1 इंटू m हो जाता है, -3 इधर आ जाएगा, तो -3 इधर आएगा, +3 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो m इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए y इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखिएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू स्लोप कितना दिया हुआ है, स्लोप कितना निकाला, 1 निकाला, 1 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना है -3 है, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स -3, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकल गया, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।